हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये सीखा कि बेसिकली ग्राफ को हम रीड किस तरह से करते हैं और ग्राफ ट्रावर्सल मेथड से। अब हम ये देख रहे हैं कि हम लोग जो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ग्राफ में किस तरह से रन करेंगे। इसका मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम कि अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिटीज़ का हमारे पास जो है वो ग्राफ गिवन है, तो हम उनके दरमियान जो है शॉर्टेस्ट पाथ जो है, ऐसा पाथ जिसपे कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, वो किस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसको हम डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम कहते हैं। वो यूज होता है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू इन अ ग्राफ फ्रॉम एनी सोर्स वर्टेक्स टू एनी डेस्टिनेशन वर्टेक्स। बेसिकली हम लोग इस पे किस तरह से काम करेंगे। हमारे पास कोई एक यू वर्टेक्स जिसको हम सोर्स वर्टेक्स कहेंगे और वी वर्टेक्स जिसको हम जो है डेस्टिनेशन वर्टेक्स है उसको हम हाईलाइट करेंगे इन अ ग्राफ जी, और उनके दरमियान हम पाथ पी फाइंड करेंगे फ्रॉम यू टू वी, जो कि बेसिकली ऐसा पाथ होगा जिसका जो सम होगा, सम ऑफ ऑल वेट ऑफ दैट बेसिकली एजेस जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा। अब ये काम किस तरह से होगा, उसके लिए हम डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है सोर्स वर्टेक्स 0 से हमने डेस्टिनेशन वर्टेक्स 4 के दरमियान जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम किस तरह से काम करेगा। इनिशियली 0 वर्टेक्स जो है इस पे हम मेंशन ये कर रहे हैं, इसके साथ हमने इसका लेबल मेंशन किया है 0 और इन्फिनिटी। इसका मतलब वर्टेक्स 0 पे है और इस टाइम 0 से 0 तक जो कॉस्ट है कि वो बेसिकली इन्फिनिटी है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी कोई भी कॉस्ट जो है वो कहीं पे ट्रैवल नहीं किया, तो कॉस्ट भी फाइंड नहीं की। जी को एडजेसेंट दो 0 वर्टेक्स एडजेसेंट दो वर्टेक्सेस हैं 1 और 7। 0 से 1 हम जा सकते हैं विद कॉस्ट जो है 4 और 0 से 7 जा सकते हैं विद कॉस्ट 8। ये लेबल यहाँ पे डिफाइंड है। इन दोनों लेबल्स में से सबसे मिनिमल कॉस्ट किसकी है, 1 वाले की। वर्टेक्स हम 0 से 1 की तरफ जा सकते हैं विद कॉस्ट 4, इसलिए हमने 7 वाले को इग्नोर किया और जिस वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमल थी 1 वाले की। 1 वर्टेक्स से हम के एडजेसेंट है 2 वर्टेक्स और 7 वर्टेक्स। 1 से 7 हम जा सकते हैं विद कॉस्ट 4 + 11 15, जबकि 0 से 7 हम जा सकते हैं कॉस्ट 8 की तरफ, ऑलरेडी मिनिमल है तो इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये कॉस्ट 1 4 + 11 15 है, 8 से ग्रेटर है। 1 से 2 हम जा सकते हैं विद कॉस्ट 4 + 8 12, वो यहाँ पे मेंशन है क्योंकि ये हमारे पास कॉस्ट मिनिमल है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया कुछ ये वाला पाथ 0 से 1, 0 से 1 और 1 से 2 वर्टेक्स। 2 वर्टेक्स से हम जा सकते हैं 3 की तरफ विद कॉस्ट 7, 8 वर्टेक्स की तरफ विद कॉस्ट 2 एंड 5 वर्टेक्स विद कॉस्ट बेसिकली 4। तीनों को हम चेक कर लेते हैं। हमने ये किया कि 2 वर्टेक्स से हम 8 वर्टेक्स की तरफ जा सकते हैं जिसपे हमारी कॉस्ट क्या पड़ेगी, 0 से 1 जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 8 जा सकते हैं विद टोटल कॉस्ट 4 + 8 12 + 2 14। 2 से 3 हम जा सकते हैं विद 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 कॉस्ट इज 19 पड़ेगी और 2 से 5 जा सकते हैं, कॉस्ट इज 16। मिनिमल कॉस्ट हमारे पास कौन सी है तीनों में से, वो कुछ ये है 16 वाली। हमें 14 नज़र आ रही है बट 5 देन वाया 5 तक जाने के लिए जो हमें दोबारा 6 और 5 को जंप करना पड़ेगा, इसका कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगा, इसलिए हमने सेलेक्ट किया 5 वाले को। 5 वाले के लिए क्या पाथ चुन रहे हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 5 विद टोटल कॉस्ट 16। 5 से हम 3 की तरफ जा सकते हैं विद कॉस्ट 14 और 4 की तरफ डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं विद कॉस्ट 10। हमें मिनिमल कौन सा लगा, ये वाला। इसका मतलब ये है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 4 ही हमने जो है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया फ्रॉम सोर्स 0 से डेस्टिनेशन 4 की तरफ, और हमें कॉस्ट कितनी पड़ी 26। डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम इसी तरह से काम करेगा, हर वर्टेक्स पे आके डिसाइड करेगा जहाँ पे सबसे मिनिमल कॉस्ट पड़ी होगी वही पाथ सेलेक्ट करेंगे और टिल आप जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे फ्रॉम एनी सोर्स से कोई भी डेस्टिनेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री की। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया था। शॉर्टेस्ट पाथ इज बेसिकली ऐसा पाथ जो कि फ्रॉम सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान जो है हमें शॉर्टेस्ट कॉस्ट या मिनिमल कॉस्ट से लेके जा रहा है, जबकि मिनिमल स्पैनिंग ट्री हमारे पास जो है वो इस तरह से बेसिकली पाथ होगा जिसमें हमारे पास हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक जाने का कोई ना कोई पाथ मौजूद होगा तो जिसकी कॉस्ट भी कम से कम होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी सोर्स और कोई भी डेस्टिनेशन वर्टेक्स नहीं होगा, तमाम ही वर्टेक्स होंगे, ये हमें हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स के दरमियान जो है वो पाथ जो है वो शो करा रहा होगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एयरलाइन कंपनी है जो कि अपना जो है वो बेसिकली कुछ उसने कुछ सिटीज़ में जो है वो अपने बेसिकली डेस्टिनेशंस जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं।
अब वो जो सिटीज़ है, अगर वो एयरलाइन जो है, अगर वो हर सिटी से हर सिटी के दरमियान अपना डायरेक्ट एयरप्लेन चलाए तो उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी। सो इंस्टेड के वो ये काम करे, वो वाया वाला पाथ यूज़ करे कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहले किसी कर लेके जाए और आगे कोई और कनेक्टिंग जो है एयर बस के थ्रू वो अपने जो भी पैसेंजर्स हैं उनको वहाँ पे पहुँचाए, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम होगी। हम ये कह, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस तरह से एक स्पैनिंग ट्री डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन तक का कोई ना कोई पाथ मौजूद होगा जिसकी कॉस्ट जो है हमारे पास कम से कम होगी। जब हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री के बारे में बात करेंगे, तो कोई भी हमारे पास जो है एक ट्री गिवन होगा, ग्राफ गिवन होगा, जिससे जो है हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री डिफाइन करेंगे और उसमें तमाम वर्टिसेस जो है वो उसके डिफाइन होंगे। मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के दो ही मेथड है हमारे पास, एक विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम है और एक विद द हेल्प ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है। सो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन हमारे पास एक ग्राफ गिवन है जो कि बेसिकली वेटेड ग्राफ है कि हर बेसिकली एच का कोई ना कोई कॉस्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिफाइंड होगा। सो सबसे पहला काम इन क्रिस्कल्स एल्गोरिथम हमने ये किया कि हमारे पास ये जो गिवन वर्टिसेस थे, इन वर्टिसेस को हमने इनके वेट के हिसाब से इन सॉर्टेड ऑर्डर में जो है वो लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। 0 से 3 जो है वो अगेन 0 से 3 इसकी कॉस्ट 2 है, 1 से 4 इनकी कॉस्ट 1 2 है। सो इसको हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट जो हमारे पास बिग वैल्यू थी दैट इज 1 से 6 जिसकी कॉस्ट 4 है। सो जितने भी हमारे पास एजेस थे उन एजेस को उनके वेट के हिसाब से हमने सॉर्ट करके लिख दिया। अब इस ग्राफ में से हमने उस एज को सिलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट कम से कम हो और जो कि लूप भी ना क्रिएट कर रहा हो। सो उसको देखते हुए हमने अपना जो भी वर्टेक्स है उसको हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री का जो है वो पार्ट बनाते जाना है। सबसे पहले हमने 0 से 3 वर्टेक्स को सिलेक्ट किया क्योंकि ये हमें दो अनसिलेक्टेड वर्टेक्स की तरफ लीड भी कर रहा है और साथ साथ जो है वो इसका कॉस्ट भी कम से कम है। नेक्स्ट 1 से 4 को भी हमने सिलेक्ट किया क्योंकि ये हमें दो अनसिलेक्टेड वर्टिसेस की तरफ भी लीड कर रहा है और इसका कॉस्ट भी मिनिमल है। नेक्स्ट हमने 1 से 6 को जो है वो सिलेक्ट किया क्योंकि ये दो जो है 6 एक अनसिलेक्टेड वर्टेक्स था, उसकी तरफ हमें लीड कर रहा है और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी मिनिमल है। देन हमने 0 से 2 सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी कॉस्ट भी मिनिमल है और 2 भी एक अनसिलेक्टेड वर्टेक्स है। देन हमने 2 से 6 जो है वो अपने लिस्ट में से इसको सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे पास जो है इस टाइम तक भले दोनों वर्टिसेस जो है वो सिलेक्टेड थे लेकिन बेसिकली ये डिसकनेक्टेड ग्राफ नज़र आ रहा था। सो इनको कनेक्ट करने के लिए हमने 2 से 6 जो है उस एज को सिलेक्ट किया ताकि हमारा ग्राफ डिसकनेक्टेड भी नज़र ना आए और कनेक्टेड हो आपस में और उसकी कॉस्ट भी मिनिमल हो और लूप भी ना क्रिएट हो रहा हो। सो नेक्स्ट हमने जिसको बेसिकली किया, अगर हम ये देखें कि अब अगर हम 0 से 1 सिलेक्ट करते हैं, 0 से 1 अगर हम लिस्ट में से अपनी लिस्ट में से 0 से 1 वर्टेक्स अगर हम हाईलाइट करते हैं, प्रॉब्लम ये रहेगा कि यहाँ पे जो है वो लूप बन जाएगा। लूप कैसे बनेगा कि अगर मैं इसको हाईलाइट करती हूँ सो ये इस तरह से जो है वो मेरे पास एक बंद सा जो है बॉक्स बन जाएगा जिसको हमने अवॉइड करना है कि ग्राफ में कोई भी लूप क्रिएट ना हो। सो इसलिए 0 से 1 जो है हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, इसको हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री का पार्ट नहीं बनाएंगे। मिनिमल स्पैनिंग ट्री का पार्ट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि तमाम वर्टिसेस कनेक्ट भी हो, कोई लूप भी ना क्रिएट हो रहा और कॉस्ट भी मिनिमल से मिनिमल हमारे पास रहे। इसी तरह से 2 से 5 भी हमें सिलेक्ट करने की, वर्टेक्स 2 से वर्टेक्स 5 जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास 5 एक अनसिलेक्टेड वर्टेक्स है, तो इसलिए इसकी हमने सिलेक्शन कर दी। देन 3 से 4 हम वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो क्योंकि सिलेक्टेड है, सो ये आपके पास एक लूप बन जाएगा। तो इसलिए 3 से 4 वर्टेक्स जो है इसको हम यहाँ पे इग्नोर करें, इसको हम रीड नहीं करेंगे। इसी तरह से 4 से 5 वर्टेक्स को भी हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी दोनों वर्टेक्स कनेक्टेड है और इनकी कॉस्ट भी मिनिमल है।